स्टोरी राइटिंग इंग्लिश की राइटिंग स्किल के अंतर परीक्षा में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण 4 से 6 नंबर का आने वाला प्रश्न है, जो हर क्लास में जो कक्षा 7 से लेकर के 10 तक यानी क्लास 6 to 10 के लिए हर परीक्षा में आने वाला एक टॉपिक है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी किस प्रकार से लिखें यानी हाउ टू राइट ए स्टोरी। आपको पता है कि परीक्षा के अंदर एक आउटलाइन दी हुई आती है और उस आउटलाइन का प्रयोग करते हुए हमें स्टोरी लिखनी होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टोरी लिखने के कुछ ट्रिक्स, यानी जिसका उपयोग करके आप बहुत अच्छी स्टोरी लिख करके 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टोरी राइटिंग कैसे करें उसका मैं आपको कुछ नियम और ट्रिक्स बताऊं। उससे पहले आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल जो ऊपर आपके फ़ोन के ऊपर एक घंटी का निशान बना उसको दबा दीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टोरी राइटिंग यानी हाउ टू राइट ए स्टोरी। स्टोरी लिखते समय हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखें, क्वेश्चन में दी गई आउटलाइन पढ़कर पता करें कि कहानी किस बारे में दी गई है। सबसे पहले तो आपको पेपर में जो आउटलाइन दी गई है उसको आराम से ध्यान से पढ़ना है और पता करना है कि ये स्टोरी है किसके बारे में। उसके बाद पेज के बीचों बीच हेडिंग लिखें, यानी आपकी जो आंसर बुक होती है उसका पेज है जहाँ पर आप उत्तर लिख रहे होते हैं, आंसर लिख रहे होते हैं, उसके बीचों बीच में उस कहानी को जो अभी आपने आउटलाइन पढ़ी है उसमें से पता करें कि किसके बारे में। जब आपको पता चल जाए तो उसका हेडिंग लिखें यानी शीर्षक लिखें, वो किस विषय पर है। आउटलाइन के आधार पर कहानी को क्रमबद्ध लिखें, यानी क्रम ना बदलें। एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है तो घटनाओं का क्रम होना चाहिए। जैसे आपने देखा थर्स्टी क्रो, तो वह पहले कौवा उड़ता है, ऐसा थोड़ी कि थोड़ी पहले जाकर जग पर बैठ गया और उसने पानी में कंकड़ डालने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है ना। तो घटनाएं क्रमबद्ध होती है, तो क्रमबद्धता कहानी में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है। एग्जामिनर देखता है कि बच्चे वाक्य क्रम में लिख पाते हैं कि नहीं पाते हैं, इसलिए ये स्टोरी की एक राइटिंग स्किल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अब ध्यान देना है हमें उसके टेंस पर, यानी सामान्यतः जो आउटलाइन दी गई होती है वो प्रेजेंट सिंपल में होती है और हमें जो कहानी लिखनी होती है वो पास्ट टेंस में होती है। इसलिए आउटलाइन की वर्ब्स देखें जहाँ पर वर्ब्स के साथ एस या ई एस जुड़ा होता है, अतः वर्ब से एस या ई एस को हटाकर हमारे को आवश्यकता अनुसार वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म को वापस जब अपना आंसर लिख रहे हैं तो उसमें प्रयोग करें घटनाओं को जोड़ते हुए। कहानी के वाक्य छोटे छोटे, प्रभावी और ग्रामेटिकली शुद्ध होने चाहिए, यानी उसके अंदर टेंस का और वर्ब का ध्यान रखते हुए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें और स्पेलिंग पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए, यानी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और अंत में, यानी जब आप स्टोरी पूरी लिख लेते हैं इन नियमों को फॉलो करते हुए, तो अंत में एक लाइन छोड़ करके मोरल लिखें। मोरल यानी शिक्षा, उस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स जिसका प्रयोग करके आपको अगर कहानी लिखना नहीं आता, आप स्टोरी नहीं लिखना जानते, फिर भी आप उस स्टोरी से कुछ नंबर हासिल कर सकते हैं। तो कहानी के मजनून ये रहता है कि आप जैसे ही हेडिंग लिख देते हैं, ये हेडिंग, तो आपको 1 नंबर मिलता है और उसके बाद लास्ट में जो एक मोरल दी गई है उसका भी 1 नंबर है, यानी 6 नंबर की स्टोरी है तो 2 नंबर इन चीज़ों के हो गए। फिर आपने घटनाओं को क्रमबद्ध लिख दिया, आउटलाइन के अंदर दी गई वर्ब की एस या ई एस फॉर्म वाली जो थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, उसको आपने पास्ट टेंस में बदल दिया, घटनाओं को क्रमबद्ध लिख लिया। और अगर कोई स्पेलिंग वगैरह गलत हो गई तो फिर नंबर कटेंगे, लेकिन आपने टेंस का प्रयोग सही किया, घटनाओं को क्रमबद्ध लिखा है, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर रही आपकी ग्रामर और स्पेलिंग, यानी हेल्पिंग वर्ब का सही प्रयोग हो और स्पेलिंग एकदम करेक्ट हो, तो फिर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपके 6 नंबर एक स्टोरी के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस नियमों का पालन करते हुए लिखेंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लाने से, यानी 6 में से 6 नंबर लाने से नहीं चूके, लेकिन फिर भी अंग्रेजी चूँकि विदेशी भाषा है और हर स्टूडेंट के लिए बड़ी मुश्किल रहती है उसको याद रखना, तो कम से कम आप स्टोरी का हेडिंग और मोरल 2 चीज़ लिखें और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए जो कंटेंट लिखे अगर, तो भी आपके कम से कम मेरे हिसाब से 3 नंबर तो अवश्य आने ही चाहिए हर स्टूडेंट के। हाँ, ये ध्यान रहे आप कहानी जो स्टोरी लिख रहे हैं उस क्वेश्चन को छोड़ना मत किसी भी हालत में। जैसे भी करके आप हेडिंग लिखें, उसकी मोर लिखें और 20 के भागों में जो वर्ब दी गई है आप उसको सेकंड फॉर्म लिख करके वाक्यों को बनाने का अभ्यास करें। सही वाक्य छोटे छोटे ही लिखें, लेकिन स्टोरी को अटेंड ज़रूर करें। अब मैं आपको एक स्टोरी राइटिंग की किस प्रकार से लिखते हैं उसकी आपको एक दे रहा हूँ।
स्टोरी राइटिंग की आप जैसा देख रहे हैं, ये एक हेडलाइन या अपन कहें आउटलाइन इस प्रकार की आपके पेपर में दी हुई होती है। तो पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ पर वर्ब में आपको चेंज करना है, किस प्रकार से करना है। तो देखें, ए हेयर, ए टॉर्टाइस, फास्ट फ्राइंड्स, लाप्स। यहाँ देखें ये वर्ब है, वर्ब के साथ में एस या ई एस लिखा हुआ है। ये देखें, लाप के साथ में एस लगा हुआ, लाप्स। एट स्लो स्पीड डिसाइड्स, ये फिर आ गया एस, ये आ गई वर्ब की फॉर्म। टू रन ए रेस स्टार्ट्स, रन फास्ट टेक्स, ये फिर आ गई एस या एस वाली फॉर्म। स्लीप्स, ये फिर एस या एस वाली फॉर्म। गोज, ये फिर एस या एस वाली फॉर्म। रीचेस, ये फिर एस या एस वाली फॉर्म। लूजेस, ये फिर एस या एस। वैक्स, ये फिर एस या एस। तो ये 3, 3, 6 और 2 इस कहानी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर 8 वर्ब्स है जिसको आपको सेकंड फॉर्म में बदलना है, आवश्यकता के अनुसार सेकंड या थर्ड फॉर्म में। अब इसको पढ़े अपन, तो हेयर, ए टोर्टाइस, तो इससे इन 2 शुरू के शब्दों से हमें पता चल गया। और उसके बाद जब पढ़ते हैं, लाप्स, एट स्लो स्पीड, बिसाइड्स, यानी एक हेयर यानी खरगोश, एक टोर्टाइस सॉरी और टोर्टाइस यानी कछुआ, फास्ट फ्राइंड्स यानी बहुत ही अच्छे मित्र, लापसेट हंसता है, स्लो स्पीड में धीरे धीरे गति से, डिसाइड्स टू रन रे रेस एक दौड़ करने का निश्चय करते हैं, स्टार्ट शुरू करते हैं, रन फास्ट तेजी से दौड़ता, टेक्स रेस्ट आराम करता है, स्लीप्स सो जाता है, गोज ऑन जारी रखता है, स्लोली धीरे धीरे, रीचेज द गोल लक्ष्य पर पहुंचता है, वैक्स अप जागता है, लूजेज द रेस यानी रेस हार जाता है, और दूसरा विंस जीत जाता है। तो ये है आपके घोड़े वाले जो जितने शब्द हैं वर्ब, उसको आपको सेकंड फॉर्म में बदलना है। और इससे आपको ये हेडिंग भी मिल गया, ए हेयर एंड ए टोर्टाइस। तो ये आपका हेडिंग हो गया, एक खरगोश और एक कछुआ। तो ये देखो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया है, आप आराम से देख सकते हैं। बाकी वालों को मैं साफ कर देता हूँ। ये ए हेयर एंड ए टोर्टाइस, तो आपको भी बड़े अक्षरों में अच्छे जमा करके मोटे कैपिटल लेटर के अंदर गहरे काले अक्षरों के अंदर हेडिंग लिख देना है। अब हेडिंग लिखने के बाद में आप आगे लिखेंगे स्टोरी। तो देखो, ए हेयर ए टोर्टाइस, इसका अब सेंटेंस किस प्रकार से बनाएं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हेयर एंड ए टोर्टाइस। एक समय की बात है कि एक खरगोश और एक कछुआ कहाँ रहते थे, इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल के अंदर रहते थे। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र थे। दे हैव लाफ्ड एट द स्लो स्पीड, द हेयर लाफ्ड एट द स्लो स्पीड ऑफ द टोर्टाइस। खरगोश कछुए की धीमी चाल को देखकर, यानी कछुआ धीरे चलता तो उसकी धीमी की चाल को देख करके उस पर हंसता था। लाफ्ड, अब यहाँ पर देखें, लाफ्ड, ये लाफ्ड जो पहली फॉर्म थी उसका सेकंड फॉर्म आ गया है। ये जो थी लाफ्स या लेफ्स का सेकंड फॉर्म हो गया लाफ्ड। ये देखो, ये वर्ब की जो एस था उसको हटा दिया, ईडी कर दिया। एट द स्लो स्पीड ऑफ द टोर्टाइस वंस दे डिसाइडेड टू रन ए रेस, एक दिन उन्होंने दौड़ लगाने का निश्चय किया। तो यहाँ देखें, ये डिसाइड था, डिसाइड्स, इसको हमने कर दिया डिसाइडेड, ठीक है। दे स्टार्टेड, यहाँ पर देखें स्टार्ट्स लिखा हुआ था, ये स्टार्ट, इसको क्या कर दिया, दे स्टार्टेड, ये स्टार्ट्स की जो स्टार्ट था ये वर्ब, यहाँ पर स्टार्टेड हो गया, उसकी सेकंड फॉर्म दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया। द हेयर रन फास्ट, यहाँ देखें रन था, रन्स, ये रन से क्या बन गया, रैन, सेकंड फॉर्म। द हेयर रैन फास्ट, खरगोश तेजी से दौड़ा। ही डिसाइडेड टू टेक ए रेस्ट अंडर ए ट्री एंड स्लेप्ट, ये देखो वापस डिसाइड का डिसाइडेड हो गया, टू टेक ए रेस्ट अंडर ए ट्री एंड स्लेप्ट, उसने पेड़ के नीचे आराम करने का निश्चय किया और उसको नींद आ गई। द टोर्टाइस वेंट ऑन स्लोली, ये गो की फॉर्म आ गई सेकंड, द टोर्टाइस वेंट ऑन स्लोली, खरगोश सॉरी कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। इट रीच्ड द गोल, यहाँ पर भी रीच की सेकंड फॉर्म आ गई, तो इट रीच्ड द गोल, वह लक्ष्य पर पहुंच गया, यानी कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ लक्ष्य तक पहुंच गया। लेटर द हेयर वॉक अप, यहाँ वैक्स अप का सेकंड फॉर्म आ गया वॉक अप, बाद में कछुआ जगा। एंड रैन फास्ट, यहाँ पर फिर रन की सेकंड फॉर्म आ गई, तेजी से दौड़ा। बट लॉस्ट, ये लूज की सेकंड फॉर्म आ गई, लॉस्ट द रेस, लेकिन वह दौड़ हार गया था। द टोर्टाइस विंस द रेस, और खरगोश
कछुआ रेस को जीत जाता है। एक बार फिर से मैं इसका फास्टली अनुवाद करके बता देता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हेयर एंड टोर्टाइस इन द फॉरेस्ट। एक बार जंगल के अंदर एक खरगोश और कछुआ रहते थे। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, वे बहुत ही अच्छे मित्र थे। द हेयर लाफ्ड एट द स्लो स्पीड ऑफ द टोर्टाइस। खरगोश कछुए की धीमी चाल पर हंसता था। वंस दे डिसाइडेड टू रन ए रेस, एक दिन उन्होंने दौड़ लगाने का यानी प्रतियोगिता करने का निश्चय किया कि कौन आगे निकलता है। दे स्टार्टेड, उन्होंने दौड़ना शुरू किया। द हेयर रैन फास्ट, कछुआ धीरे था लेकिन द हेयर रैन फास्ट, खरगोश तेजी से दौड़ा। ही डिसाइडेड टू टेक ए रेस्ट अंडर ए ट्री एंड स्लेप्ट। अब चूंकि वो खरगोश तेजी से दौड़ा इसलिए वो आगे निकल गया और उसने एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने का निश्चय किया और उसको नींद आ गई। द टोर्टाइस वेंट ऑन स्लोली, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। इट रीच्ड द गोल, और वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। लेटर द हेयर वॉक अप, देरी से थोड़ी देर बाद में खरगोश जगा। एंड रैन फास्ट, तेजी से दौड़ा, लेकिन तब तक बट लॉस्ट द रेस, यानी अब वो हार गया था, दौड़ को हार गया। आर द टोर्टाइस विन द रेस, और कछुआ रेस जीत गया था। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जिसको कि मोरल के द्वारा लिखा गया। ये मोरल यानी शिक्षा। स्लो बट स्टडी विंस द रेस, यानी धीरे लेकिन निरंतर कार्य करने वाले की जीत होती है। यानी आप जो पढ़ाई करते हैं आपको भी इससे शिक्षा मिलती है कि शायद आपकी स्पीड कम हो या शायद आपको कम याद हो रहे हो, धीरे याद हो रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, लगातार कार्य करता रहता है, जीत हमेशा उसी की होती है। जैसे कि कछुए की हुई, वो धीरे धीरे चला लेकिन खरगोश की तरह उसने रेस्ट नहीं की, रुका नहीं, वो लगातार चलता ही रहा, इसलिए वो जीत गया और तेज़ दौड़ने वाला खरगोश हार गया। तो दोस्तों, हमें हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और इस चैनल को भी आगे बढ़ाना है। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बेल का बटन दबा दें, लाइक का भी बटन दबा दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।